पहचान इस औरत को। कौन हो तुम? वक्त ने तेरी यादाश्त को भले ही खोखला कर दिया हो, लेकिन तेरा दिया हुआ हर जख्म मेरी मां के दिल में उतना ही ताजा है जितने मेरे दामन पर मेरे बाप के आंसू। किसकी बात कर रहे हो तुम? उस डॉक्टर की जो आज तक उस जुर्म की सजा भुगत रहा है जो उसने नहीं किया। उस सुहागन की जो सारी जिंदगी तेरे कारण विधवा बनी रही, और उस बेटे की जो तेरी वजह से सारी उम्र बाप के प्यार को तरसता रहा। ओ, तो तुम डॉक्टर रवि मल्होत्रा के बेटे हो? हाँ, मैं उसी मजलूम का बेटा हूं। लेकिन आज मैं तुझे तेरी चौखट पर चेतावनी देने आया हूं कि ये तेरी जिंदगी का आखिरी जश्न है, तेरी शराब का आखिरी प्याला, और ये रात तेरे सुकून की आखिरी रात होगी, क्योंकि कल सुबह के सूरज के साथ तेरी बर्बादी की शुरुआत होगी। राय बहादुर, चल बा। कितने हुए? 25 रुपए। देखो, ये उसी डॉक्टर की बीवी है जो ऑपरेशन करके बच्चों का दिल निकाल लेता था। सांप तो जेल में सड़ रहा है और सपोले को जवान करके ले आई हमारे बच्चों को टसवाने। लेकिन इस नागिन को हम अपनी बस्ती में बिल बनाने नहीं देंगे। नहीं बनाने देंगे। जितना खून मेरे हाथ से बहा है उतना तो तूने मां का दूध भी नहीं पिया होगा, वरना इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती ये तलवार छुड़ाने में। अजय बेटा, अजय, अजय, होश में आ जाए, अजय। कोई जो हमें इस बस्ती से निकालना चाहता है? अगर है तो सामने आए। मैं कहता हूं सामने आए। कोई जुर्म नहीं किया था मेरे बाप ने, एक बेगुनाह को फंसाया गया था और उसकी बेगुनाही मैं साबित करूंगा। मैं। और कान खोलकर सुन लो, आज के बाद मेरी मां के खिलाफ किसी ने एक शब्द भी कहा तो उसका भी यही हश्र होगा। डैड, नमस्ते अंकल। नमस्ते। डैड, ये है मेरा दोस्त अजय, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ओह, तो तुम हो डॉक्टर रवि मल्होत्रा के बेटे? जी हाँ अंकल, आप तो जानते होंगे मेरे पिताजी को। नहीं, मैं उन्हें नहीं जानता और ना ही कभी उनसे मिला हूं।
लेकिन उनके बारे में सुना जरूर था, क्योंकि उनके साथ जब वो हादसा हुआ तो उसके 1 या 2 साल बाद मैंने वो हॉस्पिटल ज्वाइन किया। खैर, कहो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? मैं उस हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहता हूँ। एडमिट होना चाहते हो? लेकिन किस लिए? मैं अपने तरीके से साबित करना चाहता हूँ कि उस हॉस्पिटल में ह्यूमन ऑर्गन्स की स्मगलिंग होती है। ह्यूमन ऑर्गन्स की स्मगलिंग? व्हाट नॉनसेंस! तुम क्या समझते हो कि इतने बड़े अस्पताल में इस किस्म के गैर कानूनी धंधे होते होंगे? इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन ये सच है अंकल, उस हॉस्पिटल में ऐसा होता है। मैं 16 साल से इस अस्पताल में काम कर रहा हूं और मैंने आज तक ऐसी कोई बात नहीं सुनी। और कौन करेगा इस किस्म की गिरी हुई हरकतें? राय बहादुर। राय बहादुर? तुम्हारा दिमाग तो सही है। तुम जानते ही क्या राय बहादुर के बारे में? इस शहर की सबसे बड़ी हस्ती है वो। लोग देवता की तरह पूछते हैं उन्हें। डैड, मैं जानता हूँ आप ठीक कह रहे हैं। अगर अजय अपने दिल की तसल्ली करना चाहता है तो करने दीजिए इसे। देखो राज, इस मामले प्लीज डैड, कम ऑन। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं इसे एडमिट करवा देता हूं, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, तुम्हारी किसी भी हरकत से मेरी पोजीशन पर आंच ना आए। आप बेफिक्र रहें, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके। थैंक यू डैड। चलो सर। अरे अजय, पीछे लो, पीछे लो। डैड, What boy? जल्दी करो, जल्दी जल्दी, चलो चलो। राज, तो आप अपने गुनाहों का आखिरी सबूत भी मिटा देना चाहते? ये इंजेक्शन मेरे दोस्त को नहीं बल्कि आपके बेटे को लगेगा। कम ऑन डैड, इंजेक्ट मी। Come on, Dad, inject me now. Come on, Dad, inject क्या पागल बने राज? होश में आओ। Inject me now, Dad. फेंक दो इस इंजेक्शन को। Inject me now, Dad. Inject me. फेंक दो इस इंजेक्शन को। फेंक दो। Come on. ये जहर है। जहर है इसमें। जहर है इसमें। जहर है। जहर है। आज यकीन हुआ कि अजय का कहा हुआ एक एक शब्द सच था। अजय के पिता रवि मल्होत्रा आपके कलीग थे। आप ही की झूठी गवाही पर उन्हें उम्र कैद की सजा हुई थी। मुझे नहीं मालूम था कि मैं उस डॉक्टर की औलाद हूं जो प्यार, मोहब्बत और जज्बात को ऑपरेशन थिएटर के बाहर छोड़कर एक कसाई की तरह दाखिल होता है। अगर यही आपका पेशा है तो काट डालिए अपने बेटे को, काट डालिए और निकाल लीजिए हर एक वो हिस्सा जिसे बेचकर आप राय बहादुर से मुंह मांग की कीमत वसूल कर सकते हैं। उठाइए ये औजार और काट डालिए अपने बेटे को, काट डालिए और निकाल लीजिए मेरे एक एक हिस्सा और बेच दीजिए राय बहादुर को, बेच दीजिए उसको, काट डालिए मुझे। पागल हो गए हो क्या? क्यों? जरा सी भी खरोच नहीं आने दी आपने मुझे, क्योंकि मैं आपका बेटा हूं, आपका खून हूं। वो भी तो किसी के बेटे थे, किसी का खून था, किसी का सुहाग था, जिन्हें लाशों में बदलते हुए जरा सी भी तकलीफ नहीं हुई आपको। डैड, ऐसी कौन सी दौलत कमानी थी आपको जिसकी वजह से इंसानी खून और गोश्त का व्यापार करना पड़ा आपको? बोलिए डैड, ऐसी कौन सी दौलत कमानी थी आपको? बोलिए डैड, बोलिए। जी तो चाहता है कि इन रगों को काटकर खून का हर वो कतरा बहा दूं जो उन रोटियों से बना है, जो आपने मुझे उन लोगों के खून में डुबो डुबो कर खिलाई है। नफरत है मुझे अपने आप से, घिन आती है, खत्म कर देना चाहता हूँ। और किल मास्टर। नहीं राज, नहीं। और किल मास्टर। नहीं राज, राज तुझे मेरी कसम ऐसा कोई कदम मत उठाना। राज, मैं जानता हूं कि बहुत गुनाह किए मैंने, दौलत को जिंदगी का मकसद समझ बैठा था मैं, लेकिन आज एहसास हुआ कि
औलाद से बड़ी कोई दौलत नहीं होती, और मैं इस दौलत को खोना नहीं चाहता बेटे। मैं तुझे खोना नहीं चाहता। अपने हर गुनाह का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूं मैं। बस एक मौका अपने बाप को दे दो। बस एक मौका, बस एक मौका। ठीक है, अगर आज अजय को कुछ हो गया तो डैड आप अपना बेटा खो बैठेंगे। हमेशा हमेशा के लिए अपना बेटा खो बैठेंगे। हमेशा हमेशा के लिए। हेलो डॉक्टर सिन्हा। सिन्हा, तुम बाप बेटे के जज्बाती ड्रामे की खबर मुझे तेरे ड्राइवर ने दे दी है। एक बात याद रखना, अगर तूने अजय को जिंदा छोड़ दिया तो तेरे बेटे को मैं मार डाला। यकीन ना हो तो ऑपरेशन थिएटर की खिड़की से नीचे झांक कर देख। देख लिया? अब समझ ले कि अजय की मौत तुम बाप बेटे की जिंदगी है। अजय, डैड, हमने मेरे दोस्त को मार डाला डैड। अगर तुम मेरे बाप ना होते तो मैं तुम्हें I would have killed you, Dad. I would have killed you. तुम्हारी ये इच्छा भी हम पूरी किए देते हैं। राय साहब का हुक्म है कि तुम दोनों बाप बेटे को खत्म कर दिया जाए ताकि उनके खिलाफ कोई भी सबूत बाकी ना रहे। राय साहब के दुश्मनों की सजा होती है सिर्फ मौत। मरने अजय तू
डैड, डैड तुम्हें कुछ नहीं होगा डैड, तुम्हें कुछ नहीं होगा डैड। नहीं, हम बहुत जल्दी हॉस्पिटल पहुंचने वाले डैड। नहीं, नहीं राज बेटा, अब मैं बच नहीं सकूंगा। बेटा, बेटा, एक कागज ला, कागज ला। मैं अपना बयान लिख देना चाहता हूँ। बेटा, ये लो डैड। मैं डैड, डॉक्टर सिन्हा अपने होशो हवास में ये बयान लिख कर देता हूं कि डॉक्टर रवि मल्होत्रा ने डैड, 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 नहीं, योर ऑनर, इस मुकदमे का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। यह मिस्टर राय बहादुर जैसे शरीफ और नेक इंसान को बदनाम करने की एक नाकाम कोशिश। अगर इस केस में जरा सी भी सच्चाई होती तो मिस्टर अजय मल्होत्रा इस समय अदालत में सबूत और गवाहों समेत मौजूद होते, लेकिन वो नहीं है। और उनकी गैर मौजूदगी इस बात का सबूत है कि वो अपने किए पर शर्मिंदा हैं, क्योंकि उन्होंने एक शरीफ और इज्जतदार इंसान पर इल्जाम लगाया। ये तो कानून की दरियादिली थी जो उसने मिस्टर अजय मल्होत्रा को मेरे मौकिल के खिलाफ सबूत पेश करने के लिए 24 घंटों की मोहलत दी, और वो मोहलत खत्म होने में सिर्फ चंद मिनट बाकी हैं। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि वो अपना कीमती वक्त जाया ना करे और इस झूठे और बेबुनियाद केस को खारिज करके मेरे मौकिल मिस्टर राय बहादुर को बाइज्जत बरी करे। दैट्स ऑल योर ऑनर। मिस्टर अजय की गैर हाजिरी ने इस मुकदमे को कमजोर कर दिया है। अगर मिस्टर अजय 11 बजे अदालत में सबूत समेत हाजिर नहीं हुए तो इस मुकदमे को हमेशा के लिए खारिज कर दिया जाएगा। ठहरिए जज साहब। जज साहब, ये मेरे पिताजी हैं। ये कोर्ट में गवाही ना दे सके, इसलिए इन्हें जान से मार डालने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन अपनी आखिरी सांसों में ये अदालत को कुछ बताना चाहते हैं कि वो लाशों का सौदागर कौन है जो इस शहर में मौत का बाजार चला रहा है। ये आपको बताना चाहते हैं। योर ऑनर, बिना सहारे के ये कटहरे में खड़े नहीं रह सकते, इसलिए इन्हें इजाजत दी जाए कि हम कटहरे के बाहर खड़े रहकर इन्हें सहारा दें। इजाजत है। डॉक्टर सिन्हा, क्या ये सच है कि आप पर जानलेवा हमला सिर्फ इसलिए हुआ ताकि आप अदालत पहुंचकर गवाही ना दे सके? और क्या यह भी सच है कि अजय मल्होत्रा के पिता डॉक्टर रवि मल्होत्रा बेकसूर थे और उन्हें जानबूझकर फंसाया गया था? फिर असली गुनहगार कौन है? बोलिए डॉक्टर सिन्हा, क्या वो आदमी इस वक्त अदालत में मौजूद है? बोलिए, जवाब दीजिए, डरिए मत, हिम्मत कीजिए डॉक्टर सिन्हा, कौन है वो? अगर आप बोल के नहीं बता सकते तो इशारा करके बताइए, कौन है वो? बताइए डॉक्टर सिन्हा, क्या वो आदमी इस वक्त अदालत में मौजूद है? बताइए वो कौन है डॉक्टर सिन्हा? बोलिए डॉक्टर सिन्हा, अदालत को बताइए कि वो गुनहगार कौन है। डरिए मत, हिम्मत कीजिए डॉक्टर सिन्हा।
माफ कर दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। रुक जाओ, कानून को अपने हाथ में मत लो, छोड़ दो इसे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दे इसे, छोड़ दे। साले लाशों के व्यापारी, तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मारो साले को, मारो साले की